भोपाल के बैरसिया तहसील में एक किसान की जमीन का कर्ज नहीं चुकाने के कारण नीलाम कर दी गई और उसकी अब रजिस्ट्री भी कर दी गई है। ये मामला भोपाल कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा, जहां किसान ने बताया कि करोड़ों रुपए की जमीन बैंक ने 8 लाख रुपए में नीलाम कर दी और उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई है, जबकि किसान ने पूरा पैसा देने को तैयार किसान था। इसके बाद भी बैंक और भूमाफियाओं ने मिलकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। दरअसल मामला भोपाल कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचा था। भोपाल कलेक्टर से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाया। वहीं किसान ने कृषि भूमि की ई नीलामी की रजिस्ट्री निरस्त कर और नामांतरण में रोक लगाने की मांग की है। सर, कोर्ट में हमारा मामला है और आपको भी पहले भी मैं कई बार दे चुका हूँ, या कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, जगह जगह अधिकारी हो जा रहा हूँ, कोर्ट भी जा रहा हूँ, आपको पता है। और अब तो इतने एक अति हो गई है मेरे साथ में कि बैंक को चाहिए पैसे। पहले मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे पैसे ले लो, और मैं कहता हूँ भूमाफिया है, इसमें बिल्कुल सक्रिय गैंग है इनकी। देखिए, अब मैं उनका नाम तो बता नहीं सकता, जिसने खरीदी है उसका नाम भी उसमें कागज में सब कंप्लीट है। लेकिन अब अति ये हो गई है कि जब मैं कोर्ट में पैसे जमा, मैंने 9 लाख भी कर दिए जमा, कोर्ट ने जैसे वकील साहब बोलते जा रहा है पैसे जमा 50% राशि जमा हुई, वो भी कर दी। अधिकारी बोल रहा है कोर्ट का मामला ट्रिब्यूनल का है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो एक बंदे का जब मोबाइल नंबर है, जिसका पटवारी के पास मोबाइल नंबर जाता है कि हमने रजिस्ट्री करवा ली है, क्योंकि बैरसिया रजिस्ट्रार में मैंने आपत्ति लगाई थी, मेरा कोर्ट में मामला है, तो उन्होंने भोपाल से जाकर रजिस्ट्री करवाई। अब नामांतरण का दबाव, और उसका जब मोबाइल नंबर पे अपन डालते हैं तो उसका आ रहा है वल्लभ भवन अपर सचिव सीएम कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। अब उसके नाम से सुन के ही कोई भी अधिकारी हो, कौन क्या करेगा। हमारी तक रूख आपकी एकदम कि यार, हम तो सोच रहे थे अधिकारियों पर हमारा भरोसा, सरकार हमारे साथ है, लेकिन आपकी सरकार में बैठे अधिकारी हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो नंबर के आधार पे मुझे है कि ये नंबर आप सर्च करोगे, जय भूमाफिया है इसमें। क्योंकि मैं जहाँ इलाहाबाद में मेरा कोर्ट में केस है लंबित, और 9 लाख में जमा कर चुका हूँ इलाहाबाद में। मेरा मैटर था साहब, आपको पहले ही बताया था, मैंने 9,86,000 का लोन लिया था, 6 लाख शेष बचे थे। मेरा हार्ट और ब्रेन के चलते ओवरडी हो गया, तो बैंक ने इतना ओवरडी कर दिया था कि मैं देने में असमर्थ रहा। फिर मैंने सोचा स्कीम आएगी, लेकिन उन्होंने बाद में मैं गया कि आपकी ज़मीन का ऑप्शन होना है, तो मैं इससे 4 दिन पहले गया, जबलपुर गया। जबलपुर में मेरे को आश्वासन दिया, एक मैडम बैठती है जबलपुर में, कि आप पैसे जमा कर दो, वकील खड़ा कर दो। मैंने 50,000 का वकील खड़ा कर दिया, इसके बाद उसको खारिज कर दिया। दोबारा फिर एक बेंच में वहाँ लगाई, फिर वहाँ से भी खारिज कर दिया। अब मेरा कोर्ट में केस है इलाहाबाद में। और ये जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसने भी ये जमीन खरीदी है वो भरोसे में नहीं रहा। मैं भी एक किसान हूँ, जागरूक किसान हूँ। हाँ, मेरी गलती नहीं हुई, मरने से अच्छा था कि मैं आज जिंदा हूँ, तो मैं जमीन के पैसे देने को तैयार हूँ। जमीन नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितने भी, या तो मैं नहीं जिंदा रहूंगा जब जमीन पर कब्जा कर सकता है। कोर्ट के में मामले दर्ज के बाद भी रजिस्ट्री हो गई है, बाद भी रजिस्ट्री हो गई, कहाँ का कोर्ट, क्योंकि जब प्रेशर ही जा रहा है नहीं अधिकारियों का। तो मैं तो सीएम साहब के आपसे भी, अब आगे क्या करना है? आगे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है साहब, जो कोर्ट निर्णय कर दे। और निर्णय क्या, मैं तो पैसे जमा करने को जमीन नहीं छोड़ूंगा। और सीएम साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस किसान की आप थोड़ा मदद कीजिए, किसानों की सरकार है। और आप बोलते हो, और आप ऐसा हो रहा है, आपके सीएम कार्यालय का अधिकारी जाके हमारे लिए ब्लैकमेल कर रहा है वहाँ। पूरा नाम? नर्मदा प्रसाद मेहर, गरेटिया नागी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल।